हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। हमारे एनएसए अजीत डोभाल और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने डिस्कस किया है होल्ड ऑफ मैटर्स, और इसमें इंक्लूडेड है कैलाश मानसरोवर यात्रा। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत लंबे समय तक बंद पड़ी हुई थी और प्रॉपर इसमें कोई आवाजाही नहीं हो पा रही थी। तो इसको लेकर भी दोनों साइड ने डिस्कस किया है कि कैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया जाए और दोनों देशों के बीच और रिश्तों को मजबूती दी जाए। ये डिस्कस किया गया कि आगे से चलकर कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू किया जाएगा और यात्रियों का आना जाना शुरू होगा। दो रूट होते हैं कैलाश मानसरोवर के। एक तो होता है कि कुमाऊं रीजन से उत्तराखंड के रास्ते हम जाएं, और दूसरा रास्ता होता है कि हम सिक्किम में नाथुला दर्रे के साथ जाएं। तो या तो उत्तराखंड में हम लिपू लेक के थ्रू जाते हैं या फिर नाथुला के थ्रू जाते हैं, और इसमें तकरीबन 1 महीने का समय लगता है। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। यात्रियों के मेडिकल टेस्ट होते हैं और जो क्वालिफाइड होते हैं मेडिकल टेस्ट में उन्हीं को परमिशन इसकी मिलती है। ये तिब्बत रीजन पड़ता है और वहाँ पर ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बहुत से माउंटेनियर्स वहाँ जाते हैं, वहाँ पर स्किल करने की कोशिश करते हैं, उसे स्किल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन और टफ रहता है माउंटेनियर्स के लिए भी। तो आम यात्री के लिए आप समझ सकते कितनी कठिन बात होगी, फिर भी लोग श्रद्धा से जाते हैं। लेकिन ये डोकलाम और फिर लेटर ऑन जब टेंशन्स बढ़े तो यात्राएं रुक गई थी। लेकिन कज़ान में जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग मिले, उन्होंने डिस्कस किया, उसके बाद से लगा कि दोनों को अपने रिश्ते सुधारने होंगे और कैलाश मानसरोवर यात्रा रिज्यूम करना होगा। इसलिए वांग यी से मिले हमारे एनएसए और उन्होंने डिस्कस किया। वैसे एक मीटिंग कज़ान में भी हुई थी एनएसए की लेवल की, और फिर लेटर ऑन चाइना में की गई। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया आए शी जिनपिंग या फिर उनके विदेश मंत्री वांग यी और अदर मैटर डिस्कस करें। इसके अलावा बॉर्डर पर साथ पेट्रोलिंग करना, बॉर्डर से इंगेजमेंट, बॉर्डर में स्किमिश ना हो और दोनों सेनाओं के बीच एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ताकि कि बहुत ज़रूरी है समझ में आए ना कि दोनों देशों को अब साथ मिलकर चलना होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक शूट कंट्री है, वो जानता है कि चाइना और इंडिया ये दो ऐसे पावर हाउस हैं एशिया के जो आने वाले समय में उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए वो अपने पॉलिटिक्स के थ्रू, अपने डिप्लोमेसी के थ्रू दोनों को लड़वाने की, दोनों के बीच स्किमिश क्रिएट करने की, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है, और हम इसमें पिछड़ जाते हैं और हम इस पर ध्यान दे नहीं पाते। इसलिए चाइना और इंडिया, जहाँ चाइना की आईटी पावर और चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग पावर जाना जाता है, तो दोनों एशिया में नई हिस्ट्री स्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो यदि दोनों साथ आएँ, मिलजुल कर काम करें और अपनी लड़ाई भूल कर आगे बढ़ें, तो चाइना और इंडिया का ही है ये 21वीं सेंचुरी। और अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है, क्योंकि अगले साल हो सकता है चाइनीज़ प्रेसिडेंट इंडिया आएँ। व्लादिमीर पुतिन तो इंडिया आ ही रहे हैं। हो सकता है कि फर्दर डिस्कस हों रिलेशंस और दोनों देशों के से और प्रगाढ़ हों। ये अब और भी मजबूत हो जाता है जब ट्रंप आ जाते हैं पावर पे, क्योंकि ट्रंप अधिक से अधिक ट्रेड पर ध्यान देंगे, ट्रेड डेफिसिट कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बिडेन ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिकली भी नुकसान पहुंचाने के काम करते थे। तो बाकी देशों के साथ हम अपने संबंध सुधार सकते हैं। इसमें नॉर्थ कोरिया में हमने अपना एम्बेसी रीओपन कर दिया। इसके अलावा हम चाइना के साथ अपने रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसा करते हैं तो हो सकता है हमें सहायता मिले नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को भी कंट्रोल करने में। बहुत से लोग, बहुत से इंसर्जेंट्स चाइना की फंडिंग, चाइना के आर्म्स का यूज़ करते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी दोनों देशों के बीच, रीजन में एक शांति फैलेगी और एक बड़ा अचीवमेंट होगा दोनों देशों के लिए। तो देखते हैं, इट्स न्यूज़ इन ट्रांजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो होना चाहिए। और कैलाश मानसरोवर भी अगर शुरू होती है तो एक बड़ी बात होगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और नेक्स्ट ईयर जब अगर शी आते हैं या उनके कोई जूनियर आते हैं, तब क्या आगे बातें होंगी। डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।